हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नीडल मैजिक। आज हम ये क्रॉप टॉप बनाएंगे। बहुत ही सुंदर क्रॉप टॉप है और इस तरीके की जो स्क्वायर्स दिख रहे हैं आपको, ऐसे 12 स्क्वायर्स ज्वाइन करके बना है। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये स्क्वायर्स कैसे बनाना है और ये भी बताऊंगी इसे कैसे ज्वाइन करना है। So today's video will be about this crop top, how you'll make it. You have to make 12 squares like this. I'll show you how to make a square and then you have to make 12 squares like this. And after making 12 squares, you can make this crop top. I'll show you how to join and I hope you'll enjoy watching this tutorial. So let's get started. So we have to begin with the magic circle. हमको एक magic circle बनाना है, तो हम क्या करेंगे? We'll wrap the yarn on our ring finger and little finger. इन दोनों फिंगर्स पे आप अपना जो रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर है इस पे रैप करेंगे यान। बाकी दो फिंगर्स से यान को पकड़ेंगे। we'll take the needle, we'll put it under and we'll pull up a loop. Then carefully remove the fingers and chain one. तो ये हमारा मैजिक सर्कल रेडी हो गया। So this is the way we have made a magic circle. Now we have to chain 5. 1 2 3 4 and 5 5 चेन्स बनाएंगे। नाउ वी हैव टू वर्क इन द मैजिक सर्कल। हमको इस मैजिक सर्कल में वर्क करना है, तो अब यहाँ पे एक डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे। वील मेक अ डबल क्रोशेट स्टिच, चेन 1 मोर डबल क्रोशेट स्टिच, चेन 1 करेंगे, एक और डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे, फिर चेन 2 दो चेन्स बनाएंगे, 1 2 देन 1 डबल क्रोशेट स्टिच, फिर एक डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे, फिर चेन 1 करेंगे, चेन 1, फिर एक डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे, 1 मोर डबल क्रोशेट स्टिच, फिर चेन 2 करेंगे, देन चेन 2, अगेन 1 डबल क्रोशेट स्टिच, फिर से एक डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे, फिर चेन 1 करेंगे, चेन 1, फिर से एक डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे, again 1 double crochet stitch, chain 2 1 2 1 more double crochet stitch, फिर से डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे, चेन 1 एंड ये जो थर्ड चेन होगी स्टार्टिंग में जो हमने चेन 5 बनाई थी उसकी जो थर्ड चेन है 1 2 3 उस पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। सो विल स्लिप स्टिच ऑन द थर्ड चेन फ्रॉम हियर। द स्टार्टिंग वी मेड 5 चेन, सो ऑन द थर्ड चेन विल स्लिप स्टिच। तो यहाँ पे हम स्लिप स्टिच करेंगे। फिर आप ये मैजिक सर्कल को टाइट कर दीजिए, देन जस्ट पुल द थ्रेड एंड टाइटन द मैजिक सर्कल हियर। सो वी हैव 4 सेट्स ऑफ डबल क्रोशेट स्टिच। इन बिटवीन वी हैव चेन 1 एंड बिटवीन द सेट्स वी हैव चेन 2। तो हर सेट के बीच में हमारे पास चेन 2 है और एक डबल क्रोशेट स्टिच, चेन 1 और एक डबल क्रोशेट स्टिच का हमारे पास 4 सेट्स हैं यहाँ पे। तो ये हमारा राउंड 1 यहाँ पे फिनिश होता है। सो दिस इज आवर राउंड 1। वी हैव टू मेक अ स्क्वायर लाइक दिस। सो दिस इज द फर्स्ट रो, वी हैव फिनिश्ड द फर्स्ट रो हियर। नाउ द सेकंड रो विल बी ऑफ द पफ्स। तो ये जो सेकंड रो है ये पफ्स की होंगी, फर्स्ट रो हमने बना ली है, तो अब हम पफ्स बनाएंगे। बिफोर दैट यू हैव टू स्लिप स्टिच इन द चेन 2 स्पेस। तो ये जो चेन 2 स्पेस है उसमें पहले स्लिप स्टिच करेंगे और वहां से हम अपना रो 2 स्टार्ट करेंगे। सो विल बिगिन आवर रो राउंड 2 from the chain 2 space. So we have slip stitch in the chain 2 space. Now pull the yarn a little bit. थोड़ी सी yarn को pull कीजिए क्योंकि हमने puffs बनाने हैं। yarn over, go into the chain 2 space, yarn over करके chain 2 space में जाके एक yarn फिर से एक loop pull कीजिए, फिर से yarn over, go into the chain 2 space, yarn over, pull up a loop, yarn over, go into the chain 2 space and pull up a yarn, pull up a loop. So we have done this 3 times. yarn over, pull through all, 3 टाइम करने के बाद yarn over करके pull through करके chain 1। तो इससे हमारा ये puff secure हो जाएगा। So now you have to secure the puff. So we have done a chain 1 here. Now we have to chain 2, फिर 2 chains और बनानी है और उसी सेम जगह पे एक और puff बनाना है। So we have to make a puff in the same space again. So yarn over, pull up a loop, yarn over, go in, pull up a loop 2 times, yarn over, go in, pull up a loop 3 times. तो 3 बारी हमने कर ली। अब हम yarn over करेंगे और सारे में से पुल कर देंगे। yarn over, pull through all the loops and then chain 1 to secure the puff. chain 1 कर लिया हमने, puff को secure कर दिया। अब chain 2 1 2। now we have to make 1 puff in between these two
डबल क्रोशेट स्टिचेस, द चेन 1 स्पेस वी हैव। तो ये जो चेन 1 स्पेस है इसमें हम एक पफ बनाएंगे, yarn over, go and pull up a loop, yarn over करेंगे, अंदर उसमें जगह में जाके फिर से लूप पुल करेंगे एक बारी, ये yarn over pull up a loop twice, yarn over pull up a loop thrice। तो हमने 3 बार कर लिया। yarn over pull through all, yarn over करके सब में से पुल करके चेन 1 2 सिक्योर करेंगे, चेन 1 करेंगे, सिक्योर हो गया हमारा पफ। अब हम चेन 2 करेंगे, 1 2। अब ये फिर से हम कॉर्नर पे आए, जो हमारा चेन 2 स्पेस है वो हमारा कॉर्नर है, द चेन 2 स्पेस इज आवर कॉर्नर। सो इन एवरी कॉर्नर वी हैव टू मेक 2 पफ्स। तो हम यहाँ पे 2 पफ्स बनाने हैं क्योंकि ये कॉर्नर है। पुल अप अ लूप, yarn over, go and pull up a loop 2 times, yarn over, pull up a loop 3 times। तो 3 बारी हमने पुल अप कर लिया, सब में से निकाल लेंगे, चेन 1 2 सिक्योर, चेन 2 एंड 1 मोर पफ इन द सेम स्पेस। तो ये जो कॉर्नर है ये यहाँ पे हम 2 पफ्स बनाएंगे। तो ये हम पफ बना लेते हैं अपना, yarn over, pull through all, chain 1 to secure, chain 2। अब फिर से ये जो स्पेस है यहाँ पे हम एक पफ बनाएंगे, in the chain 1 space again we'll make 1 puff, 2 3, yarn over and pull through all, chain 1 to secure, chain 2 1 2। again we have reached our corner, chain 2 space हम आ गए कॉर्नर पे। फिर से हम यहाँ पे 2 पफ्स बनाएंगे, 1 2 3 loops, we'll pull through, chain 1 to secure, then chain 2, फिर से chain 2 करेंगे। हर पफ को हम सिक्योर करने के लिए जो चेन 1 कर रहे हैं वो काउंट नहीं होता है, ये जो चेन 2 हम कर रहे हैं ये काउंट होगा। इसी सेम स्पेस में फिर से हम एक पफ बनाएंगे, इन द सेम स्पेस विल मेक अ पफ अगेन बिकॉज इट्स अ कॉर्नर, पुल थ्रू ऑल, chain 1 to secure and chain 2। so again here, so you have to keep doing this until you complete your round। so I'll show you how to do 1 puff in the chain 1 space and 2 puffs in the chain 2 space। तो हम जहाँ पे chain 1 space है हमारा वहां पे हम एक पफ करेंगे, एक पफ बनाएंगे, और जहाँ पे हमारा chain 2 space है वो हमारा कॉर्नर है तो वहां पे हम 2 पफ्स बनाएंगे। तो इसी तरीके से आपने ये राउंड कंप्लीट करना है। जब हम यहाँ पे आएंगे फिर मैं बताऊंगी हमने क्या करना है। तो अब यहाँ पे मैं अपने कॉर्नर पे आ गई हूँ जहाँ पे मैंने कंप्लीट करना है ये राउंड। तो आई फिनिश द राउंड, नाउ आई रीच द कॉर्नर हियर वेयर वी स्टार्टेड। तो हमने क्या करना है, ये जो फर्स्ट पफ है इससे हम स्लिप स्टिच करेंगे। सो विल स्लिप स्टिच फ्रॉम द टॉप ऑफ द पफ, फर्स्ट पफ दैट वी मेड, विल स्लिप स्टिच हियर एंड देन विल स्लिप स्टिच इन द चेन 2 स्पेस। इस चेन 2 स्पेस में स्लिप स्टिच करेंगे और अपना थर्ड जो राउंड होगा वो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा रो 2 भी कंप्लीट, ये जो पफ वाला है। तो हमने ये पफ्स वाला राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो राउंड है ये डबल क्रोशेट स्टिचेस का है। सो दिस द थर्ड राउंड विल बी ऑफ द डबल क्रोशेट स्टिचेस दैट वी आर गोइंग टू डू नाउ। सो लेट्स बिगिन बाय मेकिंग चेन 5। तो सबसे पहले हम चेन 5 करेंगे, 1 2 3 4 5, और इसी सेम चेन 2 स्पेस में हम 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे। सो विल मेक 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस हियर इन द सेम चेन 2 स्पेस, 1 2। नाउ 1 डबल क्रोशेट स्टिच ऑन द पफ स्टिच, एक डबल क्रोशेट स्टिच हम बनाएंगे पफ स्टिच के ऊपर। फिर हम ये चेन 2 स्पेस में 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस बनाएंगे। सो इन द चेन 2 स्पेस अगेन विल मेक 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस, 1 2। ऑन द पफ स्टिच विल मेक 1 डबल क्रोशेट स्टिच, पफ स्टिच में हम एक डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे। इन द चेन 2 स्पेस विल मेक 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस, 1 2। तो हमने पफ स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशेट स्टिच बनाई है और चेन 2 स्पेस में 2 डबल क्रोशेट स्टिच बनाई है। अब फिर से पफ स्टिच पे आ गए हम, तो एक डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे। सो ऑन द पफ स्टिच वी हैव टू मेक 1 double crochet stitch, and on in the chain 2 space we have to make 2 double crochet stitches, and in the corner
नाउ एज वी हैव रीच्ड आवर कॉर्नर, ये ध्यान में रखना है आपने, कॉर्नर जब आप कॉर्नर पे आओगे तो आप देखोगे एक ही जगह से 2 पफ्स निकल रहे हैं, तो वो जगह हमारी कॉर्नर है, ये मिस नहीं करनी, नहीं तो ये शेप नहीं आएगी स्क्वायर की. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट फ्रॉम द सेम स्पेस वेयर 2 puffs are coming out, that is our corner. That chain 2 space is our corner and we have to work the corner accordingly, otherwise you won't get the shape of a square. So this is our corner. Now we'll work our corner. तो corner पे कैसे करेंगे, 2 double crochet stitches करेंगे पहले. First we'll work 2 double crochet stitches, then we'll work chain 2, 1, 2 and then 2 more double crochet stitches in the same space. 2 और डबल क्रोशे स्टिचेस उसी सेम स्पेस में हमने किए. तो कॉर्नर पे हमारा क्या होगा, 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 2, 2 डबल क्रोशे स्टिचेस एक ही सेम स्पेस में. तो ये हमारा कॉर्नर बन गया. अब ये बाकी का जब तक हम नेक्स्ट कॉर्नर पे नहीं पहुंच जाते इसी तरीके से करना है. एक पफ के ऊपर एक डबल क्रोशे स्टिच और चेन 2 स्पेस में 2 डबल क्रोशे स्टिच. सो वील वर्क द till we reach our next corner. We have to work the same way like we worked here. On the puff we have to make 1 double crochet stitch and in the chain 2 space we have to work 2 double crochet stitches. So here we have reached our next corner. हम next corner पे पहुंच गए. तो जैसे हमने यहाँ पे corner बनाया था सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे corner बनाएंगे. The same way like we did our first corner. So we'll make 2 double crochet stitches, 1, 2, 2 double crochet stitches बनाएं. उसके बाद 2 chains करेंगे, 2 chains and 2 double crochet stitches in the same space. तो 2 double crochet stitches, 2 chains और 2 double crochet stitches उसी same space में. So we have made 2 double crochet stitches, chain 2 and 2 double crochet stitches in the same space. That is our corner. Then again on the puff we'll make 1 double crochet stitch. Puff के ऊपर एक double crochet stitch बनाएंगे और chain 2 space में 2 double crochet stitches बनाएंगे जब तक हम next corner तक नहीं पहुंचते. सो हियर अगेन आई हैव रीच्ड माई नेक्स्ट कॉर्नर. तो नेक्स्ट कॉर्नर पे मैं आ गई हूँ. तो फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशे स्टिचेस बनाएंगे. सो विल मेक 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 2 एंड 2 डबल क्रोशे स्टिचेस उसी सेम स्पेस में. फिर से ये लास्ट जो बचा है ये पोर्शन यहाँ पे सेम इसी तरीके से वर्क करेंगे जैसे हमने यहाँ किया था. सो सिमिलरली लाइक वी वर्कड our other sides, we'll work here on the puff 1 double crochet stitch and in the chain 2 space 2 double crochet stitches. So here I've almost reached the end. मैं almost end तक पहुंच गई हूँ. यहाँ पे क्या करना है आपने, सबसे पहले तो ये जो लास्ट पफ बचा है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे. सो फर्स्ट वील मेक अ डबल क्रोशे स्टिच ऑन द लास्ट पफ हियर. नाउ 1 double crochet stitch we have to make in the space where we started, because here if you see you'll have this chain 5 that we made and 2 double crochet stitch. So this is the chain 3 will count as 1 double crochet stitch and the chain 2 and 2 double crochet stitches. So 1 double crochet stitch is missing here. So we'll make 1 double crochet stitch in this chain 2 space. इस chain 2 space में हम एक double crochet stitch बनाएंगे. उसके बाद थर्ड वाली chain पे slip stitch करेंगे. Slip stitch on the third chain. Slip stitch in the chain 2 space, the 2 chains that are left, and this completes our round 3. So for our round 4 we have to make these V stitches round. You can see these V's over here. ये जो V's दिख रहे हैं आपको इसी तरीके का राउंड हमने बनाना है जो हमारा राउंड 4 होगा. So let's begin our round 4. So first we have to make chain 4. तो पहले हमने chain 4 करना है, 1 2 3 and 4. एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे इसी सेम स्पेस में. विल मेक 1 डबल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्पेस, देन चेन 2 1 2 and 1 double crochet stitch, chain 1 and 1 more double crochet stitch in the same space. So in the same space, this is our corner. So this is the way we have to work all the corners. So this chain 4 is
counting as our first double crochet stitch and chain 1. So here we have like chain 4, 1 double crochet stitch, chain 2 and 1 double crochet stitch, chain 1 and 1 double crochet stitch. So we have 2 V stitches here in our corner and in the middle we have chain 2. तो यहाँ पे हमारे पास 2 V stitches हैं और ये chain 2 है. V stitch कैसे करना है? एक डबल क्रोशे स्टिच करना है, chain 1 एंड एक और डबल क्रोशे स्टिच एक ही स्पेस में करने से हमारा V stitch फॉर्म होता है. Now skip these 2 stitches. ये जो पहली और दूसरी स्टिचेस को हम स्किप करेंगे और ये थर्ड वाली स्टिच में हम एक V stitch बनाएंगे. So we have to make a V stitch in the third stitch here. So we'll go in, we'll make 1 double crochet stitch. इसमें एक डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, चेन 1 करेंगे और उसी सेम स्पेस में इन द सेम स्पेस वील मेक 1 मोर डबल क्रोशे स्टिच. उसी सेम स्पेस में हमने एक और डबल क्रोशे स्टिच बना ली. तो ये हमारी वी स्टिच बन गई. सो दिस इज आवर वी स्टिच. देन अगेन वील स्किप 2 स्टिचेस, गो इनटू द थर्ड वन. 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे, तीसरी वाली में जाएंगे एंड वील मेक अ वी स्टिच. सो वील मेक अ डबल क्रोशे स्टिच, चेन 1 एंड 1 मोर डबल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्पेस, सेम स्टिच. तो हमने एक और वी स्टिच बना ली. यहाँ पे डबल क्रोशे स्टिच, एक चेन 1 और डबल क्रोशे स्टिच उसी एक ही स्टिच में. तो ये हमारी वी स्टिच बन गई. फिर से हम दो स्टिचेस को स्किप करेंगे और थर्ड वाली में जाएंगे एंड एक और वी स्टिच बनाएंगे. वील स्किप 2 स्टिचेस, गो इनटू द थर्ड वन एंड मेक अनदर वी स्टिच. सो वील मेक अ डबल क्रोशे स्टिच, वील चेन 1 एंड 1 मोर डबल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्टिच. तो ये हमने वी स्टिच बना ली इसमें भी. अभी लास्ट की 2 स्टिचेस छोड़ेंगे तो हमारा एक कॉर्नर आ गया. अब हम कॉर्नर में कैसे करेंगे? नाउ वी हैव रीच्ड आवर कॉर्नर. सो इफ यू स्किप 2 स्टिचेस, द थर्ड वन इज आवर कॉर्नर हियर. सो फॉर द कॉर्नर वी हैव टू मेक 2 वी स्टिचेस. तो हमें यहाँ पे 2 वी स्टिचेस बनाने. तो फर्स्ट वील मेक अ डबल क्रोशे स्टिच. हमने एक डबल क्रोशे स्टिच बनाया, वील चेन 1 करेंगे, एक और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे उसी स्पेस में. वील मेक 1 मोर डबल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्पेस. सो 1 वी स्टिच इज रेडी. नाउ चेन 2, एक वी स्टिच बनने के बाद चेन 2 करेंगे और उसी सेम स्पेस में एक और वी स्टिच बनाएंगे. सो इन द सेम स्पेस वील मेक 1 मोर वी स्टिच. सो वील मेक अ डबल क्रोशे स्टिच, वील चेन 1 एंड वील मेक 1 मोर डबल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्पेस. सो दिस इज आवर कॉर्नर. नाउ लाइक वी डिड दिस साइड, वी हैव टू कंप्लीट दिस साइड एज वेल अंटिल वी रीच आवर नेक्स्ट कॉर्नर. तो वील स्किप 2 स्टिचेस हियर. तो ये 2 स्टिचेस को स्किप करके थर्ड वाली में एक वी स्टिच बनाएंगे, डबल क्रोशे स्टिच, चेन 1 मोर डबल क्रोशे स्टिच इन द सेम स्पेस, इन द सेम स्टिच. तो इसी तरीके से हम ये वाली साइड भी कंप्लीट करेंगे जैसे हमने ये वाली साइड करी थी. 2 स्टिचेस को स्किप करते जाना है एंड थर्ड वाली में वी स्टिच बनाना है. सो वी हैव टू स्किप 2 स्टिचेस एंड इन द थर्ड वी हैव टू मेक अ वी स्टिच. सो द सेम वे वील मेक दिस साइड एज वेल. So again we have reached our corner. Corner we'll make the same way like we did here. 2 V stitches followed by, in the middle we have chain 2. So 1 V stitch, chain 2 and another V stitch. Remember V stitch is 1 double crochet stitch, chain 1 and 1 more double crochet stitch in the same space, in the same stitch. तो ये याद रखना है आपने. कॉर्नर में 2 V stitch होंगी और बीच में, दोनों वी स्टिच के बीच में चेन 2 होगा. इस तरीके से कॉर्नर होगा. फिर से हम 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे, तीसरी वाली में जाएंगे. विल स्किप 2 स्टिचेस, गो इनटू द थर्ड वन, मेक अ वी स्टिच. वी स्टिच हमेशा क्या होता है? एक डबल क्रोशे स्टिच, चेन 1 और एक और डबल क्रोशे स्टिच उसी सेम स्टिच पे, एक ही स्टिच में मतलब. फिर से इसी तरीके से करेंगे, वी स्टिच करेंगे, फिर 2 स्किप करेंगे, विल स्किप 2, गो इनटू द थर्ड वन, तीसरे वाले में जाके फिर से एक वी स्टिच करेंगे. फिर हमारा कॉर्नर आ गया. कॉर्नर पे फिर हम क्या करेंगे? 2 वी स्टिचेस बनाएंगे और बीच में उनके चेन 2 होगा. सो इन द कॉर्नर वील मेक 2 वी स्टिचेस एंड इन द मिडल ऑफ द 2 वी स्टिचेस वी शुड हैव चेन 2. Now skip 2 stitches, go into the third one and make a V stitch.
देन अगेन skip 2, go into the third one, make a V stitch, फिर से 2 skip करके थर्ड वाली में जाके एक V stitch करेंगे, डबल क्रोशा स्टिच, chain 1 and 1 more डबल क्रोशा स्टिच, फिर से 2 skip करेंगे, थर्ड वाली में जाएंगे, V stitch बनाएंगे इसमें, और अब यहाँ पे ये मेरे पास यहाँ पे 3 है, इट डजेंट मैटर, जस्ट स्किप ऑल ऑफ दीज, ये सारी स्किप करके आपने ये जो चेन 3 है इसकी थर्ड चेन पे स्लिप स्टिच करना है। अगर आपके पास यहाँ पे 2 स्टिचेस हैं तो भी आप स्किप करेंगे, 3 है तो भी इसको स्किप करना है। तो इनको स्किप करने के बाद ये जो थर्ड चेन होगी इस पे हमने स्लिप स्टिच कर देना है, स्लिप स्टिच ऑन द थर्ड चेन एंड देन स्लिप स्टिच ऑन द नेक्स्ट स्टिच हियर, ये जो नेक्स्ट स्टिच है उस पे भी स्लिप स्टिच करेंगे, और फिर उसके बाद ये जो चेन 2 स्पेस है उसमें स्लिप स्टिच करेंगे, स्लिप स्टिच इन द चेन 2 स्पेस, एंड द नेक्स्ट राउंड वी हैव टू बिगिन फ्रॉम हियर। नेक्स्ट राउंड हम वहां से स्टार्ट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट राउंड विल बी अगेन आवर पफ स्टिच राउंड। सो दिस इज आवर वी स्टिच राउंड, देन पफ स्टिच एंड देन double crochet stitches round. So again we have started V stitch, then puff stitch, then double crochet stitch. So I have made the square this big. So if you want it to be a little larger, you can increase the number of rows on the square so that your square is large. So accordingly your top will also be bigger. So if you want it to be small, you can stop here or you can stop here. If you want your crop top to be smaller, the main thing is that your square should be small. If you want your crop top to be bigger, accordingly your squares should be big. So I have made it this big, like I have 1 2 3 4 5 6. I have 6 rounds here. You can even increase after the double crochet stitch. Again you have to do the V stitch, then puff stitch, then again double crochet stitch. You can make it as big as you want. So now we'll start with our next round, which is our puff stitch round. ये जो next round हम इसको start करेंगे, puff stitch round हमारा थोड़ा सा pull करेंगे पहले, yarn over, go in, pull up a loop, yarn over, go in, pull up a loop, yarn over, go in, pull up a loop. ये 3 बारी हमने pull कर ली, yarn over, pull through all, chain 1 to secure, chain 2, puff stitch in the same space. तो corner पे हमारे 2 puffs आएंगे और V stitch में हमारे 1 puffs आएंगे. So in the corner we have 2 puff stitch, chain 2, 2 puff stitch, and in every V stitch we have to make 1 puff stitch. तो ये जो हर एक V स्टिच दिख रहा है आपको, वहां पे V स्टिच के बीच में आपने पफ स्टिच बनाना है एक। चेन 2, हर पफ स्टिच के बीच में चेन 2 करना है, और हर पफ बनाने के बाद चेन 1 करना है एक सिक्योर करने के लिए। तो देखा जाए तो अकॉर्डिंगली 3 स्टिचेस हम 3 चेन्स करते हैं, लाइक एक उसको सिक्योर करने के लिए और 2 बीच में। बट ये ध्यान रखना है आपने पफ स्टिच के बीच में पफ्स बनाने हैं। ये जो कॉर्नर है ये ऐसे, ये उल्टा जो वी आ रहा है यहाँ नहीं, जो नॉर्मल वी स्टिच आ रहा है उसके बीच में हमने पफ्स बनाने हैं। सो वी हैव टू मेक द पफ इन द वी स्टिच। चेन 1 टू सिक्योर एंड चेन 2, देन अगेन नेक्स्ट पफ। इस तरीके से ये राउंड कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि क्रॉप टॉप थोड़ा छोटा बने, लाइक छोटी गर्ल्स के लिए अगर आपको बनाना है तो ये जो स्क्वायर है आप छोटा बना सकते हैं। अगर आपको बड़ा बनाना है, थोड़ा साइज बड़ा चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप, ये रो जो राउंड्स हैं इनको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक अब जैसे मैंने 6 राउंड्स किए हैं हर एक स्क्वायर में, आप बढ़ा सकते हैं, आप 8 कर सकते हैं या 9 कर सकते हैं। जितना बड़ा आपका स्क्वायर होगा उस हिसाब से आपका क्रॉप टॉप भी बड़ा बनेगा। अगर आपको छोटा चाहिए तो आप छोटे छोटे स्क्वायर से बना सकते हैं। बस यही करना है कि इनको रिपीट करते जाना है। लाइक पहले जो ये वी स्टिच वाला हमने स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद हमने पफ स्टिच किया था, फिर डबल क्रोशे स्टिच किया था, फिर वी स्टिच, पफ स्टिच, डबल क्रोशे स्टिच। तो इसी तरीके से रो 2, रो 3, रो 4 ऐसे रिपीट करते जाएंगे आप, तो बहुत सुंदर सा बड़ा सा बनेगा स्क्वायर। अब हम कॉर्नर पे आ गए हैं। देखिए एक ही जगह से 2 वी स्टिचेस निकल रहे हैं ना। So you can see from one space 2 V stitches are coming. So this is our corner. So we have made 1 puff in this V. Now in this chain 2 space we'll make 2 puffs. तो ये जो chain 2 space है इसमें हम 2 puffs बनाएंगे। ये एक puff बन गया, chain 1, chain 2 and the second puff in the same chain 2 space. Same chain 2 space में हम एक और puff बनाएंगे।
secure, so chain 1, chain 2, देखिए ये वाला साइड हमारा हो गया। अब हम ये वाला साइड करेंगे, तो इस वी में पहले हम ये जो फर्स्ट वी है इसमें हम पफ स्टिच बनाएंगे। सो विल मेक अ पफ स्टिच इन द फर्स्ट वी हियर, chain 1 to secure, chain 2। सो इसी तरीके से आपने ये पूरा जो राउंड है कंप्लीट करना है। कॉर्नर में 2 पफ्स बनाने हैं और ये वी स्टिच में एक एक पफ्स बनाना है। सो यू हैव टू मेक 1 puff in each of these V stitches, and in the corner you have to make 2 puffs, and in the middle you should have chain 2. So I'll complete this and then I'll show you what to do next. So here I have reached the last V stitch. तो ये जो लास्ट V stitch है मैंने यहाँ पे एक पफ बना दिया। chain 1 to secure, chain 2 and slip stitch on the first puff that you made। ये जो first puff हमने बनाया था ना, इसमें हम जाके slip stitch करेंगे। फिर ये chain 2 space में slip stitch करेंगे और अपना नेक्स्ट राउंड यहां से बिगिन करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट राउंड होगा ये फिर से डबल क्रोशेट स्टिचेस का होगा। जो मैंने जो जितना साइज मुझे चाहिए था उस हिसाब से ये लास्ट राउंड होगा, लेकिन अगर आपको रिपीट करने बड़ा करना है तो आप रिपीट कर सकते हैं राउंड्स। सो नेक्स्ट राउंड विल बी ऑफ द डबल क्रोशेट स्टिचेस। सो विल बिगिन विथ चेन 5। चेन 5 करेंगे पहले, 1 2 3 4 5, 1 डबल क्रोशेट स्टिच इन द सेम चेन 2 स्पेस। उसी सेम चेन 2 स्पेस में एक डबल क्रोशेट स्टिच करेंगे, एक और डबल क्रोशेट स्टिच करेंगे उसी सेम चेन 2 स्पेस में। सो वी हैव मेड 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस नाउ। अब एक डबल क्रोशेट स्टिच पफ स्टिच के ऊपर करेंगे। वील मेक 1 डबल क्रोशेट स्टिच ऑन द पफ स्टिच एंड 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस इन द चेन 2 स्पेस। पफ स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशेट स्टिच करेंगे और चेन 2 स्पेस में 2 डबल क्रोशेट स्टिच करेंगे। उसी तरीके से जैसे हमने पहले वाला डबल क्रोशेट स्टिच वाला राउंड किया था, सेम उसी तरीके से करना है। सो इन द सेम वे लाइक वी डिड आवर double crochet stitch round earlier, the same way we have to do it here. It's the same, repeat, 1 double crochet stitch on the puff stitch and 2 double crochet stitches in the chain 2 space. तो इसी तरीके से हम अपना ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरीके से जो चेन 2 वाला स्पेस होगा उसमें 2 डबल क्रोशेट स्टिच एंड पफ स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशेट स्टिच, और कॉर्नर्स भी वैसे ही करने जैसे हमने पहले वाले कॉर्नर्स किए थे। So just keep doing 1 double crochet stitch on the puff stitch and 2 double crochet stitches in the chain 2 space. Now this is our corner. ये हमारा कॉर्नर है क्योंकि यहाँ से एक जगह से आप देखिए 2 पफ्स आ रहे हैं, 2 पफ्स आर कमिंग फ्रॉम द सेम स्पेस। सो दिस इज आवर कॉर्नर। बिफोर डूइंग आवर कॉर्नर ऑन द पफ स्टिच हियर विल मेक 1 डबल क्रोशेट स्टिच। ये जो पफ स्टिच है पहले हम उसके ऊपर डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे और फिर उसके बाद हम अपना कॉर्नर करेंगे। एंड कॉर्नर में क्या करना है, 2 डबल क्रोशेट स्टिच, चेन 2, 2 डबल क्रोशेट स्टिच। सो फॉर द कॉर्नर वी हैव टू मेक 2 डबल क्रोशेट स्टिचेस, 1 2, देन चेन 2, 1 2 and 2 more double crochet stitches in the same space, 1 2। हमने कॉर्नर में क्या किया, 2 डबल क्रोशे स्टिचेस, चेन 2 और 2 डबल क्रोशे स्टिचेस की कॉर्नर में। ठीक है, अब फिर से ये जो पफ है इसके ऊपर पहले हम एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे। सो ऑन द पफ वील डू अ डबल क्रोशे स्टिच, देन इन द चेन 2 स्पेस वील मेक 2 डबल क्रोशे स्टिचेस। चेन 2 स्पेस में 2 डबल क्रोशे स्टिचेस करेंगे, फिर से पफ के ऊपर एक डबल क्रोशे स्टिच करेंगे। और इसी तरीके से पूरा राउंड हमने कंप्लीट करना है, ऐसे कॉर्नर करके यहाँ तक पूरा राउंड ऐसे कंप्लीट करना है। तो मैं ये रो के एंड में राउंड के एंड में आ गई हूँ। आई एम ऑलमोस्ट देयर एट द एंड। तो ये जो एंड में मैंने यहाँ पे चेन 2 स्पेस थे इसमें 2 डबल क्रोशे स्टिचेस कर दी हैं। In the chain 2 space I have done 2 double crochet stitches. Now on the puff I'll do 1 double crochet stitch. ये जो puff है इसके ऊपर एक double crochet stitch करेंगे
एंड ये जो चेन 2 स्पेस है जहां से हमने राउंड बिगिन किया था वहां पे एक डबल क्रोशेट स्टिच करेंगे. सो इन द चेन 2 स्पेस वील मेक 1 डबल क्रोशेट स्टिच from where we started our round. We'll do 1 double crochet stitch there, and now on the chain 3 we'll slip stitch. तो ये जो थर्ड चेन है 1 2 3 इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे. फिर इस चेन 2 के बीच में चेन 2 में स्लिप स्टिच करेंगे. स्लिप स्टिच इन द चेन 2 स्पेस, चेन 1 एंड फास्टन ऑफ. चेन 1 करके आप इसको फास्टन ऑफ कर लीजिए. थोड़ा पुल करके टाइट हो गई. तो ये हमारा स्क्वायर रेडी हो गया. सो आवर स्क्वायर इज रेडी. नाउ वी हैव टू जस्ट जॉइन इट एंड मेक इट इनटू अ क्रॉप टॉप. तो जैसे हमने स्क्वायर बनाया है वैसे हमें 12 स्क्वायर्स की जरूरत होगी इसमें. सो वी नीड 12 स्क्वायर्स फॉर द टॉप. So you can make 12 squares. If you want it to be little longer then you can increase the amount of squares, but for a crop top 12 squares is perfect. तो मैंने 12 स्क्वायर्स बना लिए हैं. इस तरीके से आप भी 12 स्क्वायर्स बना लीजिए एंड फिर मैं बताऊंगी इसको ज्वाइन करके कैसे एक टॉप की शेप में ला सकते हैं. सो फर्स्ट वील प्लेस आवर स्क्वायर्स. 1 पहले हम स्क्वायर्स प्लेस करेंगे जहां पे हमें स्टिच करना है उस हिसाब से. ओके, ऐसे 2 साइड में, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे. ये देखिए इस तरीके से. एक यहां, मैंने मल्टी कलर्ड यार्न यूज़ करी है तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े लाइक कलर्स मैच करे. अगर आप सिंगल कलर से करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी जो मुझे आ रही है. ओके, तो ये हमने कितने लगाए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लगाए हैं हमने स्क्वायर्स. अब ये होगा एक साइड और दूसरी साइड पे भी बाकी के लगेंगे एंड ये जो पोर्शन है ये ऐसे हाफ में हो जाएगा. तो ये आधा फ्रंट साइड पे आएगा, आधा बैक साइड पे आएगा. तो अभी हमने क्या करना है, हमें इनको पहले एक तरफ रखना है ताकि जब हम इसको स्टिच कर रहे हो तो ये मिक्सअप ना हो. तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आप स्टिच मार्कर यूज कर सकते हो. यू कैन यूज अ स्टिच मार्कर. यू हैव टू पुट इट हियर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द लेआउट एंड देन यू कैन टेक अ स्टिच मार्कर. स्टिच मार्कर लेके अब जैसे ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन होंगे तो मैं इनको, ये जो चेन 2 है यहाँ पे, इसकी जगह पे इनको ज्वाइन कर दूंगी. सो आई जस्ट यूज अ स्टिच मार्कर सो दैट दिस डजंट मूव. ये दोनों भी ज्वाइन होंगे. तो ये यहाँ पे और इसके साथ अगर आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप थोड़ी सी लाइन भी लेके ऊन भी लेके उसके साथ भी आप एक कच्ची नॉट बांध सकते हैं ताकि ये सिक्योर रहे. So as you can see, I've put stitch markers and I've just joined the squares together. मैंने ये देखो स्क्वायर्स को ऐसे ज्वाइन कर दिया कि अगर हम इसको उठाएंगे भी तो ये अलग नहीं होंगे. जिस जगह पे हैं, जिस जगह पे उनको रहना चाहिए वहीं रहेंगे, तो हमें मुश्किल नहीं होगी. अब हमने क्या करना है, हमने इनको सिलना है. लाइक इसके अराउंड ये जो आ रहा है 1 2 3 4 इसको स्टिच करना है. फिर इन दोनों को स्टिच करना है ऐसे और इन दोनों को स्टिच करना है लाइक दिस, ऐसे. तो ये हमने यहाँ पे स्टिच करना है. आप चाहो तो आप सुई धागे से भी स्टिच कर सकते हो या टेपेस्ट्री नीडल अगर आपके पास है ऐसी वाली तो आप इसकी मदद से इसमें ऊन डाल के भी इसको सिल सकते हो, या फिर आप जैसे क्रोशिया नीडल है इससे नॉर्मल स्लिप स्टिच से या सिंगल क्रोशिया स्टिच से भी इसे ज्वाइन कर सकते हो. वो आपके ऊपर है आपको किस तरीके से ज्वाइन करना है.
So it's totally up to you how you want to join them, whether you want to use a needle or thread, or you want to use tapestry needle and yarn to join them, or you want to use a slip stitch method or a single crochet method. It's totally up to you how you want to join them. You have to join, like this should be joined, this one, this like this, and then this like this and this. So we have to stitch this. I'll be starting from here. मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी. पहले ये पूरा ज्वाइन करूँगी इन चारों को इसके साथ, एंड देन इन दोनों को इन दोनों के साथ और इन दोनों के साथ, जैसे ये लेयर हुए हुए ना ऐसे. तो व्हाट आई डू इज फर्स्ट आई फोल्ड इट हियर, क्योंकि मैं पीछे वाली साइड से इसको ज्वाइन करने वाली हूँ. सो आई प्लेस द yarn here in the chain 2 space. यहाँ पे yarn को हम अटैच करेंगे. सो अटैच द yarn here in the chain 2 space. Now we'll make a single crochet stitch. I'm doing a slip stitch method, it will be better I guess. So I'll slip stitch here first in the chain 2 space. पहले मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करूँगी उसी चेन 2 स्पेस में, एंड फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक सेकेंड, ओके, नाउ इफ यू कैन सी देयर इज अ वी स्टिच हियर, आई मीन द चेन हैज वीज. ये जो स्टिचेस हैं इसमें वी दिख रहे हैं ना ऐसे वी, तो एक का बैक लूप लेंगे, एक का फ्रंट लूप लेंगे एंड फिर स्लिप स्टिच करेंगे. सो विल टेक बैक लूप फ्रॉम हियर and front loop from here, and make a slip stitch. Then again back loop, front loop and slip stitch. फिर से back loop, front loop, slip stitch. तो मैं इस तरीके से कर रही हूँ. अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो आप अगर दोनों लूप्स को साथ में लेके सिंगल क्रोशे करना चाहते हैं उस तरीके से भी आप कर सकते हैं. बिल्कुल आपके ऊपर किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है. सुई धागे की मदद से भी ये अच्छे से ज्वाइन हो जाएगा, टेपेस्ट्री नीडल से भी हो जाएगा. इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांट टू ज्वाइन इट. तो इस तरीके से ये पूरा इसी तरीके से मैं ज्वाइन करूँगी. मैं ऑलमोस्ट इसके एंड पे आ गई हूँ. अब ये देखिए ये चेन 2 स्पेस है जहाँ ये दोनों ज्वाइन हुए हुए. सो आई स्लिप स्टिच इन द चेन 2 स्पेस. ये चेन 2 स्पेस में मैं स्लिप स्टिच करूँगी. ओके, 2 स्लिप स्टिच. और ये वाला साइड हो गया तो मैं ये स्टिच मार्कर निकाल रही हूँ. दिस साइड इज डन, सो आई एम जस्ट रिमूविंग द स्टिच मार्कर. नाउ वी हैव टू जॉइन these two. So open it once and then we have to join these two now. So we'll fold it and we'll start doing single crochet stitches from this side. I have to remove the stitch marker first, it's coming in between. ये stitch marker को मुझे निकालना पड़ रहा है because ये बीच में आ रहा है और stitch नहीं कर पाऊंगी मैं इसे. पहले हम ये जो चेन 2 स्पेस है इसमें जाएंगे और ये नेक्स्ट वाले में जाएंगे, ये दूसरे चेन 2 स्पेस यहाँ पे, एंड इसको ज्वाइन करेंगे पहले स्लिप स्टिच से. एक और स्लिप स्टिच. अब ऐसे ही जैसे हमने ये वाला साइड किया था उसी तरीके से इसको भी कनेक्ट करेंगे. लाइक वी डिड दिस साइड, द सेम वे वील डू इट हियर.
back loop and front loop, and slip stitch, back loop, front loop, slip stitch, back loop, front loop, स्लिप स्टिच। इसी तरीके से फिर से आपको ये पूरा ज्वाइन करना है जब तक ये पोर्शन ज्वाइन नहीं हो जाता। इसको मैं वापस कनेक्ट कर देती हूँ यहाँ पे। सो आई विल कनेक्ट दिस हियर। ये साइड भी हो गया। अब मैं ये चेन टू स्पेस में स्लिप स्टिच करूंगी। इवन दिस साइड इज डन। आई स्लिप स्टिच इन द चेन टू स्पेस। नाउ वी हैव टू अगेन ओपन इट एंड सी। Okay, so you can see this side and this side is done. Now we have to do this side, so we'll fold this here. I'll remove the stitch marker first. Stitch marker निकाल रही हूँ because वो बीच में आता है। एंड यहाँ से हम इन दोनों चेन टू स्पेस में जाएंगे। अब हम इन दोनों की चेन टू स्पेस में जाएंगे। सो विल गो इन हियर द चेन टू स्पेस एंड विल स्लिप स्टिच। यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। अब फिर से बैक लूप फ्रंट लूप में स्लिप स्टिच करते जाएंगे। So we'll again go into the back loop and front loop and slip stitch. I'm again telling it's totally up to you the way you like it. You can just join it in that way. जो भी वे आपको पसंद आता है आप उस वे में इसको ज्वाइन कर सकते हो। मुझे ये वाला वे सही लगता है इसीलिए मैं इस तरीके से ज्वाइन कर रही हूँ। बिल्कुल आपके ऊपर है आप इसे कैसे ज्वाइन करना चाहते हैं। सुई धागे से कर रही हैं, जैसे भी आप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। बट रखने का तरीका उसी तरीके से रखिएगा जैसे मैंने आपको लेआउट बताया था। जैसे स्क्वायर्स को रखना है उसी तरीके से रखना है, नहीं तो सही शेप नहीं आएगी। तो मैं इसको भी ज्वाइन कर लेती हूँ इसी तरीके से। यहाँ तक ज्वाइन करना है इसको। ये वाला साइड भी हो गया है। अब बस ये लास्ट ये वाला बचा है। फिर ये साइड के दो बाकी रहेंगे, तो ये वाला भी मैं ऐसे ही कर देती हूँ जैसे मैंने बाकी 3 किए हैं। तो ये जो 4 हैं मैंने ज्वाइन कर दिए हैं। आई हैव जॉइंड दीज, सी दीज आई हैव जॉइंड। सो दीज 4 स्क्वायर्स आर जॉइंड टू दिस स्क्वायर एंड दिस इज लेफ्ट। सो वी हैव टू जॉइन लाइक दिस। ये हमें ऐसे ज्वाइन करना है और ये हमें इस तरीके से ज्वाइन करना है, ऐसे। ठीक है, ऐसे रख के ये यहाँ से इधर से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं फास्टन ऑफ कर दूंगी क्योंकि ये वाली तो वहाँ जाएगी नहीं। तो सो आई विल जस्ट फास्टन ऑफ हियर चेन 1 एंड फास्टन ऑफ। अब मैं इसको यहाँ से और यहाँ से भी इसे ज्वाइन कर दूंगी। तो ये सारे मैंने ज्वाइन कर लिए आपस में। आई हैव जॉइंड ऑल ऑफ दीज। Now the rest 1 2 3 4 5 squares are left with us. Now we have to place them like this. 1 2 3 4 and 5 like this. And from this square we have to join these 4 squares like this. तो इस स्क्वायर से हमें ये सारे चारों के चारों स्क्वायर्स ऐसे ज्वाइन करने हैं। चारों साइड से ये ज्वाइन हो जाएंगे ऐसे। तो एक बार ये ज्वाइन कर लेंगे, फिर मैं बताऊंगी कि ये दोनों पीसेस को कैसे ज्वाइन करना है। सो फर्स्ट यू हैव टू ज्वाइन दीज विद द स्क्वायर ऑल द साइड्स लाइक दिस एंड देन आई विल टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो ये हमने इसको भी ज्वाइन कर लिया। वी हैव जॉइंड दिस, सो वी हैव 2 पीसेस नाउ, one this one and one this one. So now what we have to do is
put this inside the back side like this, the wrong side, I mean ये जो wrong side है इसको ऐसे बिछाइए, keep the wrong side like this and the right side on top. Like this. So both the wrong sides are like this, see? Okay, and now this portion we have to join it here, and this portion we have to join it with this, like this. Okay, so this portion will be connected to this. ये जो portion है, ये वाली side, ये इस side को ऐसे join करनी है हमने, इसे सिलनी है ऐसे, और ये वाली जो side है इसको हमने ऐसे सिलनी है, तो हमारा crop top ऐसे आएगा. ये हमारा neck होगा, ये हमारी body, और फिर हम इसकी straps बनाएंगे. तो आप इसको मैंने रॉन्ग साइड्स को अंदर रख के इसलिए दिखाया क्योंकि ये फ्रंट पीस ऐसे दिखेगा. आपने जब इसको सिलना है तो आपने दोनों रॉन्ग साइड्स को बाहर रख के सिलना है. So I just wanted to show you, so I kept it like this. So we have to keep the right sides in and then stitch it. तो ये जो right sides हैं, हम right sides को अंदर की तरफ रख के फिर इसको सिल देंगे. तो ऐसे ऐसे पकड़ के यहाँ से और ऐसे पकड़ के यहाँ से सेम वे में यहाँ से ऐसे स्टार्ट करेंगे और फिर इसको स्टिच कर देंगे. So I have stitched it from this side and this side as well. ये देखिए मैंने ये जो पोर्शन था इसको भी ज्वाइन कर दिया है और ये अंदर का साइड है. अब मैं क्या करूँगी, ये जो जितनी भी ये जैसे यहाँ पे यान दिख रही है इसको वीव इन कर दूंगी टेपेस्ट्री नीडल की मदद से, सो दैट ये अच्छे से सिक्योर हो जाए. सो आई विल जस्ट वीव इन ऑल दीज एंड्स so that it's secured. This is the wrong side and this is the right side. ये right side है. Now we have to just crochet one single crochet stitch in each stitch across from here to here and down from here to here. So this portion will also be neat. देखिए यहाँ से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये फ्रंट पोर्शन होगा, फिर ये दो फ्रंट पोर्शन, फिर ये बैक पोर्शन, ये सारी तरफ सिंगल क्रोशे स्टिच करेंगे ताकि ये नीट लुक आए. यही ऐसे ही हमने टॉप में भी करना है. इन दोनों को साथ में नहीं करना, सेपरेट सेपरेट करना है. लाइक ये यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये सारा पोर्शन होएगा, फिर यहाँ से इधर जाएंगे, ये सारा पोर्शन होगा, ये फ्रंट के दो पैनल्स हो जाएंगे और फिर वहीं से ये पीछे का पैनल, ये दोनों पीछे के पैनल्स हो जाएंगे. तो ये एकदम नीट लुक आएगा. तो मैं तब तक वो करके फिर आपको बताती हूँ आगे क्या करना है. तो ये देखिए मैंने ये पूरा सिंगल क्रोशे स्टिच कर दिया है. यहाँ बीच में एक करके ये देखिए. So I've completed doing all around single crochet stitch, one single crochet stitch in each of these following stitches like this, then going back and joining it here to the first single crochet that I made, and similarly I did that at the bottom as well. तो मैंने नीचे भी कर लिया, नीचे भी मैंने ये पूरा एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच ईच स्टिच में किया है. और ये जो चेन 2 था उसमें मैंने 2 सिंगल क्रोशे स्टिच किए हैं. तो these chain 2 spaces I have done 2 single crochet stitches and the rest 1 single crochet stitch in each of these following stitches. Now we'll make our strap. For the strap I'm just putting this chain that I made. ये जो क्रोशे की चेन है ये मैंने 120 चेन्स बनाए हैं. I've made 120 chains and I've made 2 of these. मैंने 2 बनाए हैं दोनों साइड्स की 120 चेन से. अगर आप चाहते हैं तो थोड़ा मोटा स्ट्रैप तो आप डबल क्रोशे की स्टिचेस कर सकते हैं या सिंगल क्रोशे की स्टिचेस करके उसको चौड़ा कर सकते हैं, बट मुझे इसे स्ट्रैप ही चाहिए था तो मैंने ऐसे बनाया है. इफ़ यू वांटेड टू बी अ लिटिल
thick strap. If you want your strap to be thicker, you can even do double crochet stitches or single crochet stitches for this, and then you can attach those. But I just want it to be like a noodle strap, so I'm going to put this. तो मैं क्या करूँगी, I'll put this from here. As you can see, the chain 2 spaces there here, so I'll put it from here. ये जो chain 2 space है यहाँ डालूंगी, and back side. Okay, similarly I'll do this for the other side as well. And that's it. You can just tie it. That's it here. ऐसे टाई कर सकते हो आप इसको दोनों तरफ से. तो ये हमारा क्रॉप टॉप रेडी हो गया है. ये इसके लिए ये देखिए ऐसे वाले 12 स्क्वायर्स लगे हैं. अगर आप चाहते हैं इसे थोड़ा लॉन्ग बनाना तो आप लॉन्ग भी बना सकते हैं, बट क्रॉप टॉप है तो आई थिंक 12 स्क्वायर्स काफ़ी रहेंगे इसके लिए. तो द क्रॉप टॉप इज़ रेडी. आई हैव यूज 12 स्क्वायर्स. एंड अगर आपको इसको बड़ा बनाना है तो आप बस स्क्वायर्स बड़ा बनाइए और फिर इसी तरीके से ज्वाइन कर दीजिए, तो इस बड़े साइज़ में बन जाएगा. और अगर छोटी गर्ल्स के लिए छोटा साइज़ बनाना है तो छोटे स्क्वायर्स बनाकर इसी तरीके से ज्वाइन कीजिएगा, तो ऐसा छोटी लड़कियों के लिए छोटा क्रॉप टॉप बन जाएगा. तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा वीडियो. थैंक यू सो मच देखने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप क्रोशेइंग. स्टे हैप्पी, स्टे सेफ. बाय बाय.